ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि 10 बातें ये साबित करती है कि रावण से बड़ा ज्ञानी इस धरती पर नहीं हुआ। रामायण में सत्य पर असत्य की विजय का पाठ हमें हमेशा से ही पढ़ाया जाता रहा है। राम और रावण के बीच का युद्ध, जिसमें राम सत्य के प्रतीक थे और रावण असत्य का पताका हाथ में लिए हुए थे। हमें रावण को हमेशा अधर्मी और शैतान के रूप में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक ऐसा शख्स था जिसके ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। अपनी अधर्मी छवि के बावजूद रावण के कई ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि वो सच में एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था। ज्ञान का सागर था रावण। युद्ध में हार के बाद जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब भगवान ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। लक्ष्मण रावण के सिर के पास बैठ गए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अगर आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमेशा उनके चरणों में बैठना चाहिए। ये परंपरा आज भी चल रहा है। फिर दूसरा जो था, उसके पास आयुर्वेद का ज्ञान था। रावण ने आयुर्वेद में काफी योगदान दिया था। अर्क प्रकाश नाम की एक किताब भी रावण ने लिखी थी, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी हुई कई जानकारियां हैं। रावण को ऐसे चावल भी बनाने आते थे जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता था। इन्हीं चावलों को वो सीता जी को दिया करता था। फिर कविताओं लिखने में भी पारंगत था। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उन्होंने कई कविताओं और श्लोकों का भी रचनाएं की थी। शिव तांडव इन्हीं रचनाओं में से एक है। रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए एक मैं कब खुश होऊंगा लिखी। भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्हें रावण को वरदान दिया था। फिर रावण को संगीत का ज्ञान था और रावण को संगीत का शौक भी था। रुद्र बीना बजाने में रावण को हराना लगभग नामुमकिन था। रावण जब भी परेशान होता तो रुद्र बीना बजाता था। इतना ही नहीं, रावण ने वायलिन भी बनाया था जिसे रावण हत्था कहते हैं। आज भी राजस्थान में इसे बजाया जाता है। स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा में भी रावण का बहुत बड़ा योगदान था। अपने आयुर्वेद के ज्ञान से रावण ने स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा के ऊपर भी कई किताबें लिखी। इन किताबों में 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। इन किताबों को उसने अपने पत्नी मंदोदरी के कहने पर लिखा था। फिर रावण ने युद्ध के लिए राम की मदद की थी। भगवान राम को समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पहले यज्ञ करना था। यज्ञ तभी सफल होता जब भगवान राम के साथ देवी सीता बैठती। राम के यज्ञ को सफल करने के लिए रावण खुद देवी सीता को लेकर आया था। यज्ञ खत्म होने के बाद जब राम ने रावण का आशीर्वाद मांगा तो रावण ने विजयी भव कहा था। फिर वेद और संस्कृत का ज्ञाता था। रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। सुसाम वेद में निपुण था। उसने शिव तांडव, युद्धृषा तंत्र और प्रकुठा कामधेनु जैसी कृतियों की रचना की थी। साम वेद के अलावा उसे बाकी तीनों वेद का भी ज्ञान था। इतना ही नहीं, पद पथ में भी उसे महारत हासिल थी। पद पथ एक तरीका है वेदों को पढ़ने का। फिर बहुत लोग ये कहते हैं कि सीता रावण की बेटी थी, जिसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। पर कुछ तो रीजन होगा जो ऐसा लोग कहते हैं। रामायण कई देशों में ग्रंथ की तरह अपनाई गई। थाईलैंड में जो रामायण है उसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी, जिसे एक भविष्यवाणी के बाद रावण ने जमीन में दफना दिया था। भविष्यवाणी में कहा गया था कि यही लड़की तेरी मौत का कारण बनेगी। बाद में देवी सीता जनक को मिली। यही कारण था कि रावण ने कभी भी देवी सीता के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है। ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से रावण चलाता था। मेघनाथ के जन्म से पहले रावण ने ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से सजा लिया था, जिससे उसका होने वाला पुत्र अमर हो जाए। लेकिन आखिरी वक्त में शनि ने अपनी चाल बदल दी थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनि को अपने पास बंदी बना लिया था। अभी सब कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, पर एक्चुअली रावण के 10 सिर नहीं थे। अक्सर रावण को 10 सिरों वाला समझा जाता था, लेकिन ये सही नहीं है। रावण जब छोटे थे तब उनकी मां ने उन्हें 9 मोतियों वाला हार पहनाया था। उस हार में रावण के चेहरे की छाया दिखती थी।
साथ ही ये भी कहा जाता है कि रावण के अंदर 10 सिरों जितना दिमाग था। यही कारण था कि रावण को दशानन कहा गया है, और यही फैक्ट है। वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत सुपर इंटेलिजेंट था। जैसे हम अपना ब्रेन है, हम ब्रेन का अपना हार्डली 3% इस्तेमाल कर सकते हैं। आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन अपने दिमाग का 6 से 7% के आसपास इस्तेमाल कर पाए थे। तो 100% तो इस्तेमाल करने वाली बात ही नहीं है। पर रावण के पास 10 सर थे, और सारे जो सर थे, कहने का मतलब ये था कि उसका जो सर था वो 1000% इस्तेमाल करता था। इसीलिए उसकी गणना की गई कि उसके पास 10 सर थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।